दोस्तों, डिलीवरी डेट के नज़दीक आने से गर्भवती महिला लेबर पेन और डिलीवरी को लेकर कई तरह के भावात्मक उतार चढ़ाव महसूस करती है। इस समय पर वह सिर्फ अपने नवजात से मिलना चाहती है, लेकिन कई बार डिलीवरी डेट निकल जाती है और लेबर पेन शुरू नहीं होता। इस स्थिति में गर्भवती महिला के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे कि उसके बच्चे की हेल्थ कैसी होगी, वह शारीरिक तौर पर ठीक है। ऐसे में परेशान होने की जगह महिला को एक्टिव और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी डेट निकल जाए तो क्या करना चाहिए। डिलीवरी डेट निकल जाने का मतलब। डिलीवरी की समय सीमा को अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ इस तरह परिभाषित किया है। प्री टर्म बर्थ 37वें से 38वें हफ्ते के बीच, फुल टर्म बर्थ 39वें से 40वें हफ्ते के बीच, लेट टर्म बर्थ 41वें से 42वें हफ्ते के बीच, पोस्ट टर्म बर्थ 42वें हफ्ते के बाद। अधिकतर बच्चे प्रेगनेंसी के 39वें से 41वें हफ्ते के बीच जन्म लेते हैं। जब बच्चा 42वें हफ्ते तक जन्म नहीं लेता तो उसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या ओवरड्यू प्रेगनेंसी कहा जाता है। शोध की माने तो 60% महिलाएं ड्यू डेट पर या उससे पहले बच्चों को जन्म देती हैं। 100 में से 35 महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू डेट के 2 हफ्ते के भीतर अपने आप शुरू हो जाते हैं, लेकिन 100 में से 5 महिलाओं के साथ ऐसा देरी से होता है। यह सच है कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के कुछ जोखिम भी आते हैं, लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग तरह की होती है। डिलीवरी डेट निकल जाए तो क्या करते हैं डॉक्टर। अगर 42वें हफ्ते तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तो गर्भवती महिलाओं की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर समय समय पर बेबी के साइज़ को चेक करेंगे, उसके हृदय गति को मॉनिटर करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि बेबी की पोजीशन कैसी है। इसके अलावा डॉक्टर महिला से शिशु की प्रतिदिन होने वाली हलचल के बारे में भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर अपने स्तर पर कुछ टेस्ट कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। नॉन स्ट्रेस्ड टेस्ट। इसके जरिए शिशु की हृदय गति को चेक किया जाता है। इसके करने में करीब 20 मिनट लग सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेट टेस्ट। इसके जरिए यह पता किया जाता है कि गर्भाशय का संकुचन होने पर शिशु की हृदय गति किस प्रकार चलती है। बायोफिजिकल प्रोफाइल। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर ये टेस्ट भी कर सकते हैं। ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड और नॉन स्ट्रेस टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसके ज़रिए शिशु की हालत, हृदय गति, उसकी सांस व शिशु की फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगाया जाता है। पेल्विक चेकअप। इसके ज़रिए डॉक्टर ये चेक कर सकते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा की स्थिति कैसी है। इस टेस्ट से ये पता चल सकता है कि प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा में कितना फैलाव आएगा। इन तमाम टेस्ट के जरिए डॉक्टर यह निर्णय ले सकते हैं कि लेबर पेन को शुरू करना सही है या नहीं। यह निर्णय लेते समय डॉक्टर गर्भवती महिलाओं की उम्र, गर्भावस्था के समय उसके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हैं। डिलीवरी डेट निकल जाने पर आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि बच्चा ओवरड्यू है तो शांत होकर समय बिताने और कंफर्टेबल रहने का तरीका ढूंढना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि महिला खुद को शांत रख सके। इस समय गर्भवती को खुद को व्यस्त रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। डिलीवरी डेट निकल जाने पर प्राकृतिक तरीके से लेबर का दर्द लाने में कुछ टिप्स भी मददगार हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि डिलीवरी डेट निकल जाए तो क्या करना चाहिए। व्यस्त रहना है जरूरी। डिलीवरी डेट के नज़दीक होने के बावजूद अगर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो गर्भवती का चिंतित महसूस करना सामान्य है। ऐसे में ज़रूरी है कि समय का सदुपयोग करके व्यस्त रहने के तरीके ढूंढे जाए। इन दिनों टीवी पर कई वेब सीरीज़ आती है, उन्हें देखा जा सकता है। कॉलेज के दोस्तों से बातें करके पुरानी यादों को ताज़ा किया जा सकता है। पेंटिंग, बुनाई व कुकिंग जैसे शौक पूरे किए जा सकते हैं या कुछ नया भी शुरू किया जा सकता है। यदि घर में और बच्चे हैं तो उनके साथ समय बिताया जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करके मन बहलाना अच्छा तरीका है। किताबें पढ़ने का शौक़ है तो लेटेस्ट किताबें मंगवा कर पढ़ी जा सकती हैं। बच्चे के आगमन की तैयारी। दोस्तों, अधिकतर नए पेरेंट्स का कहना है कि वे अपने बच्चे के लिए और भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। डिलीवरी डेट के आने पर भी यदि नवजात गोद में नहीं आया है तो इस समय
एक्स्ट्रा टाइम का सदुपयोग किया जा सकता है। बच्चे के आगमन की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि इंटरनेट पर रोज़ाना बच्चों के लेटेस्ट नाम आते रहते हैं, तो लिस्ट को अपडेट किया जा सकता है। ऑनलाइन पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करके मानसिक शांति और मदद मिल सकती है। आने वाले बच्चे के लिए ऑनलाइन राइम्स, रेसिपी आदि इकट्ठा करना जरूरी काम है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैग तैयार किया जा सकता है। बेबी मेमोरी बुक को डेकोरेट करना खुद को व्यस्त रखने का एक बढ़िया तरीका है। रिलैक्स रहना है ज़रूरी। प्रेग्नेंट महिला चाहे खुद को कितना भी व्यस्त रख ले, ओवरड्यू प्रेगनेंसी के समय डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी होना आम बात है। बावजूद इसके लेबर के समय खुद को सही स्थिति में रखने के लिए रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से खुद को रिलैक्स रहने में मदद मिल सकती है। कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए लगातार पानी पीते रहें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मेडिटेशन और अन्य माइंडफुलनेस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तनाव दूर रहे। प्यार और मदद के लिए परिवार वालों पर निर्भर रहने से संकोच नहीं करना चाहिए। लेबर पेन लाना। ओवरड्यू प्रेगनेंसी को लेकर यदि बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट महसूस हो रहा है तो लेबर पेन लाने के लिए कुछ चीज़ों की मदद ली जा सकती है, जैसे कि डॉक्टर द्वारा सुझाए गए एक्सरसाइज मददगार साबित हो सकती हैं। घर के आसपास या घर के अंदर वॉक किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार सेक्स करने से भी मदद मिल सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऊपर बताए गए किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुरक्षित है अथवा नहीं। दोस्तों, डिलीवरी डेट निकल जाने पर प्रेग्नेंट महिला का चिंतित होना नेचुरल है, लेकिन ज़रूरी यह है कि इस समय शांत और रिलैक्स रहने की कोशिश की जाए। बच्चे के आगमन की तैयारी के साथ साथ सेल्फ केयर गतिविधियों और पसंदीदा शौक को अपनाकर प्रेग्नेंट महिला खुद को व्यस्त रख सकती है। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट महिला हर समय अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहे और उसकी सलाह का पालन करे। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।